प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आज आप सबके सम्मुख बड़ा ही रहस्यमयी एवं आश्चर्यजनक वीडियो हम लेकर के आए हैं, जिसे सुन करके आप लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे कि यह क्या बता रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक अगर आप पूरे वीडियो को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाह भाई, क्या बात है, ये तो बड़ा ही रहस्यमयी वीडियो हमारे सम्मुख आ रहा है। तो आप लोग कृपा करके पूरे वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनें और इस पर आप लोग चलने का प्रयास करें। तो ये बात वो है कि सुख और आनंद दोनों में क्या अंतर है, सुख क्या है और आनंद क्या है। इस बात को अक्सर सभी चाहते हैं कि हमें सुख मिले और आनंद की प्राप्ति हो, किंतु ये दोनों हैं क्या और कैसे मिलते हैं, इस पर जब हम विचार करेंगे तो समझ में बात आएगी कि आनंद किसे कहा जाता है और सुख किसे कहा जाता है। सुख वो चीज़ है जो हमें शरीर के द्वारा मिलता है। जैसे हमें बढ़िया नौकरी हो, बढ़िया पैसे हो, अच्छा मकान हो, अच्छी दुकान हो, अच्छी तनख्वाह हो, हमारे पास पैसा खूब चारों तरफ से भरा हो और इसमें हमारी व्यवस्था रहने, खाने, बैठने, उठने, चलने फिरने के लिए बढ़िया वाहन होना चाहिए। तो ये सभी सुख लेने के तरीके हैं। तो सुख लेना, शरीर को बड़ा ही आराम मिले, जब व्यक्ति ये कहता है कि बड़ा आनंद है तो वो दूसरी बात हो जाती है। और जब कहते हैं कि बड़ा सुख है तो सुख की परिभाषा क्या है, यही आप लोगों को सुनना है, विशेष करके ध्यान देना है कि सुख लेने के लिए मनुष्य को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के शारीरिक सुख मिलता है। शरीर में सुख होने का लक्षण क्या है कि सबसे पहले तो आपकी शरीर काया निरोगी होनी चाहिए, कोई किसी प्रकार की बीमारी ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो। पूरी तरह से व्यक्ति जब स्वस्थ रहता है तभी वो सुख ले सकता है, क्योंकि शरीर अगर अस्वस्थ है तो सुख आप नहीं ले पाएंगे किसी भी तरह से, चाहे जितना आप प्रयास करेंगे, क्योंकि शरीर दुखी है, शरीर में कोई न कोई दुख लगा है, बीमारियों का जाल फैला हुआ है, तो आप सुख कैसे ले पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर की वो निरोगी काया बनाना है। इसके लिए हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे अच्छे बैठने उठने वाली जगहें, अच्छे व्यक्तियों का साथ। तो सुख लेने के लिए सबसे पहली चीज़ आपने समझा कि निरोगी काया हो और उसके बाद जेब में माया हो, तभी आप सुख की हर वस्तुएं उपलब्ध आपके पास हो सकती है और आप सुख ले सकते हैं। अब आइए दोस्तों, आनंद की बात हम करते हैं। आनंद किसे कहा जाता है और कैसे और कहाँ से प्राप्त होता है। तो आपने अभी सुना कि सुख, जब व्यक्ति सुखी हो जाता है, सुख से भरपूर वो रहता है और तब उसका ध्यान जब परमात्मा की तरफ लगता है, तब जाकर के जब परमात्मा से हमारा जुड़ाव होने लगता है, तब हमें आनंद की प्राप्ति होनी शुरू होती है। आनंद का मतलब है
कि जिस भी कार्य में जिस क्षण हम लगे हैं वो इतना अच्छा लगे कि हमारे रोए खड़े हो जाएं। जिस चीज़ का भजन नाम सुमिरन करने पर रोमांचित हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए, रोएं, तो उसे आनंद कहा जाता है। आनंद आत्मा के द्वारा लिया जाता है। जैसा कि आपने सुना कि सुख जो है वो शरीर के द्वारा लिया जाता है, लेकिन आनंद जो है वो आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात होती है। आनंद की प्राप्ति हमें बिना परमात्मा से मिले नहीं हो सकती। तो परमात्मा कैसे प्राप्त हो? हमें छल कपट, चोरी, झूठ, आपराधिक कार्य, इन सबको जब हम बंद करते हैं, छोड़ दें, इन लोगों को विषय और विकारों से रहित हो जाएं और परमात्मा का चिंतन हम करते हैं, तब हमको आनंद वो ईश्वर प्रदान करता है। और जब व्यक्ति आनंदित हो जाता है तो इसके आ जाने पर शरीर में किसी प्रकार की कोई व्याधि या कोई बीमारी या कोई दुख आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आनंद तो परमात्मा की देन है जो आत्मा को मिलता है। और यदि आत्मा आनंदित है जिसकी, तो उसे दुख का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो मित्रों, आनंद लेने के लिए हमें भगवान की ही शरण में, उसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं होता। तो हम लोग सुख लेते हुए और परमात्मा के चरण पर ध्यान करते हुए, हमेशा उन्हीं का भजन करते हुए हमको चलते रहना है। तभी हमें सुख और आनंद दोनों की प्राप्ति एक साथ हो सकती है। अन्यथा नहीं, हम विषय विकारों में रहते हुए और हमको इनसे बच करके अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हमें ईश्वर की शरण में रहना, यही सुख और आनंद का दोनों का कारण है। और सुख शरीर से लिया जाता है और आनंद अंतःकरण यानी आत्मा से लिया जाता है। यही दोनों में मुख्य अंतर है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा? आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक इसको पूरे वीडियो को सुना है। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। और इस प्रकार से यदि आप हमको बताते रहेंगे कमेंट के माध्यम से, तो हम आपकी इच्छा के हिसाब से जैसा आप जो वीडियो चाहेंगे वो हम आपको देते रहेंगे। क्योंकि ये घोर कलिकाल जो चल रहा है, इसमें ये सब चीज़ें ज्ञान की और धर्म की बातें बहुत कम मिल पाएंगी। तो कृपा करके आप लोग हमारे चैनल पर यदि नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोग आज के इस घोर कलिकाल में भक्ति और भगवान और आत्मा परमात्मा इन सब की बातों को समझ पाएं। क्योंकि बिना समझे कुछ हमको मिल नहीं सकता है। मित्रों, जो भी त्रुटि होगी क्षमा कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम आपके इंतज़ार में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। जो भी हो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमंत लाल की।